नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आज हम जिस मुद्दे की बात करेंगे वो है राजस्थान। राजस्थान सरकार के बीच अब आपसी कलह निकल के सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पहले तो उन्होंने कहा कि विद्रोह करके सामने आए, लेकिन अब क्या कुछ स्थिति आगे बन रही है, सब चीजों को बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक और वरिष्ठ पत्रकार सनत कुमार जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सचिन पायलट, ये खुद अपनी ही सरकार को गिराने के लिए पीछे पड़ गए हैं, तो इस पर आपकी टिप्पणी सबसे पहले क्या होगी? देखिए, जो मुझे जानकारी है कि सचिन पायलट जी शुरू से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जी। लेकिन विधायकों का समर्थन उनके साथ नहीं था और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से वो नाराज तो चल ही रहे थे, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी थे और पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पदभार भी दे रखा था जी। ताकि उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो और वो अच्छे से काम करें। अभी हाल में राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में एक विद्रोह होने की कोशिश, विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के स्थान पे भाजपा अपना एक प्रत्याशी जिता ले। जी। तो उसके लिए 25-25 करोड़ रुपए देकर और कुछ कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई थी। इसमें सफल नहीं हो पाए जो भी लोग खरीदना चाह रहे थे। तो इसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री ने, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से शिकायत की गई थी कि हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए उन्हें 25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो एक एसआईटी को शिकायत की थी कि इसकी जांच की जाए और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। इस पर 2 भाजपा के नेता गिरफ्तार हुए और एसआईटी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बयान के लिए अपने पास कि आपको बयान देने के लिए आना है, तो आप हमें बताएं कि आप कब आ सकते हैं। तो ये जो नोटिस जारी हुए उसके बाद कहना चाहिए कि सचिन पायलट जी बहुत नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने 30 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ने की एक तरह से धमकी दी और ये कहा कांग्रेस हाईकमान को कि हमारे पास 30 लोग हैं और हम अपनी एक नया दल बना सकते हैं, और लेकिन हमारी जो बेइज्जती हो रही है उस बेइज्जती को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं जांच के दौरान ये आ रहा है कि जो लोगों से बात हो रही थी उनके तारतम्य कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ भी जुड़े हुए थे। तो मुख्यमंत्री ने जो जांच कराई और जांच में सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता पाई जा रही थी कि जो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जा रहा था उसमें सचिन पायलट का भी कहीं हाथ है। तो इससे वो स्वाभाविक रूप से बहुत नाराज हुए और नाराज होके ये जो मामला अभी और महीने 2 महीने चलता तो वो जल्दी आ गया कि उन्होंने कहा कि हमारी बेइज्जती हुई है और इसलिए हम छोड़ना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो पैटर्न ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनाया था वही पैटर्न राजस्थान में सचिन पायलट ने अपनाया और दोनों बहुत करीबी मित्र भी हैं। बस दोनों चीजें अलग निकल के आती है। यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, लेकिन ऐसा बयान आया सचिन पायलट का, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो इसको लेके क्या कांग्रेस कुछ रणनीति बना रही है, क्या कुछ? नहीं, अभी तक आज ही उन्होंने शाम शाम को कहा कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे और ये तब कहा जब उनके साथ विधायक नहीं आए। तो जैसे 30 विधायक का जो उन्होंने दावा किया था वो 30 विधायक उनके साथ नहीं हैं और करीब कांग्रेस के पास 100 विधायक तो उनकी विधायक दल की बैठक में पहुंच गए। तो अब ऐसी स्थिति में ना तो उनको भाजपा जाने से कोई फायदा होगा और ना भाजपा को कोई फायदा होगा। तो ऐसी स्थिति में अब उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी एक तीसरी पार्टी बनाऊंगा राजस्थान के लिए, जो मतलब उनके लिए मदद राजनीतिक संतुलन बनाने का काम करेगी। एक चीज और, जैसे भाजपा निर्वाचित विधायकों का जो लगातार हम देख रहे हैं दल बदल करते आ रही है, करीब 1 दर्जन राज्य है वहां पे भाजपा ने अपनी सरकार बना ली है कांग्रेस विधायकों को तोड़ के। तो ऐसा हो रहा है पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं, तो क्या राजस्थान में भी कुछ ऐसा देखने को मिल रही है स्थिति? देखिए, इस समय जो देश की हालत है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, वो बहुत एग्रेसिव मोड में है और उनका ये है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से समाप्त हो जाना चाहिए या सत्ता पे मेरा एकाधिकार होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार ऐसा हुआ है
कि भाजपा हर राज्य में अपनी सत्ता बनाना चाहती है, तो उसके लिए वो एफर्ट्स करते रहते हैं कि कैसे हों। तो हर राजनीतिक दल में कुछ महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो कुछ बनना चाहते हैं और वो नहीं बन पा रहे होते हैं, तो भाजपा उनको उकसाती है, उनको समर्थन देती है, उनको मदद देती है और विद्रोह कराती है। और जब उसमें विद्रोह हो जाता है तो भाजपा उसके बल पे अपनी सरकार बना लेती है। जी, ऐसा देखने में आ रहा है, हम लगातार देख रहे हैं कि दूसरे दल के विधायकों को, कांग्रेस को या विपक्षी दल के विधायकों को भाजपा प्रलोभन देती है, पैसे देती है। तो एक प्रकार से आप इसे ऐसा नहीं कहेंगे एक लोकतंत्र की हत्या होना शुरू हो गई है? हाँ, मैंने 2000 में ये लिखा था अपनी संपादकीय में कि सत्ता का सुविधा संतुलन विद्याचरण शुक्ल के पास है और कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती थी। विधायक उनके पास ज़्यादा थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान का समर्थन नहीं था। तो वो जो विधायक थे उस समय 20-25 लाख रुपए कुछ मांग रहे थे और उनको खरीदने फरोख्त करने की बात जो मतलब उनको प्रभावित करके अपनी तरफ ले आए। तो यदि वो उस समय 15 विधायकों को भी 20-25 लाख रुपए दे देते तो 100-200 करोड़ रुपए में किसी राज्य सरकार में स्थापित हो जाना बहुत आसान काम था। लेकिन उस समय राजनीतिक सुचिता इतनी थी कि अजीत जोगी को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया, विद्याचरण शुक्ल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, आप समर्थन कर सकते हो तो मेरा करो। तो जब लोगों को लगा कि कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहता है तो फिर हम उनको क्यों समर्थन करें, और वो सरकार अजीत जोगी ने बनाई और केंद्रीय हाईकमान ने अजीत जोगी को मुख्यमंत्री पद के लिए सहयोग किया। अभी दिक्कत ये हो रही कि कहीं पर भी जैसे 25-25 करोड़ करके यदि आपने 20 विधायक खरीद लिए, 25 विधायक खरीद लिए, 50 करोड़ भी दे दिए, 100 करोड़ भी दे दिए, और आपको यदि 20 विधायक चाहिए हैं और आप 100 करोड़ रुपए भी दे दो तो 2000 करोड़ रुपए में आप किसी भी राज्य सरकार पे काबिज हो सकते हो। और ये प्रयोग पिछले 2-3 सालों में बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, जहां पर बहुमत था या नहीं था, लेकिन अब हम विधायकों को किसी भी तरीके से या तो पैसा देके या जो भ्रष्ट विधायक थे जिनके ऊपर कोई आरोप थे, जिनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही थी, तो उन पर दबाव डाल के और उनको अपने पक्ष में लाने का जो खेल शुरू हुआ है, इससे निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। और अब ये कहना चाहिए कि जो भी राज्य सरकारें बन रही हैं वो पैसे के बल पे और ताकत के बल पर बन रही हैं। तो जो पैसे और ताकत के बल पे सरकारें बनेंगी उसमें जनता की सुनवाई नहीं होगी और ये प्रक्रिया शुरू है, ये अच्छी प्रक्रिया नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पे सीधे तौर पे जनता पे एक बुरा असर जाएगा पार्टी को लेके कि हर दर बदल हो रहा है? देखिए क्या होता है, कुछ चीज़ों के रिजल्ट देर से आते हैं। तो पिछले 5-6 सालों में जिस तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है और सब जगह भाजपा की सरकारें बनी हैं और वो किस तरीके से बनी हैं, तो पहले तो लोगों ने ये माना कि कांग्रेस अपने पार्टी के विधायकों को नहीं संभाल पा रही है, ये इस तरीके से ऐसा हो रहा है। लेकिन अब पिछले 4-5 सालों में ये जनता भी समझ चुकी है कि जो आदमी जब कांग्रेस में रहता है तो वो सबसे खराब है, वो जुर्म कर रहा है, उसको जेल में जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो भाजपा में आ जाता है उसके बाद फिर भाजपा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि उसे बड़े बड़े पद सौंप देती है। जैसे शारदा चिटफंड कांड था पश्चिम बंगाल का, अब उसके पीछे भाजपा ने बहुत हंगामा किया। अब उसको लगा मेरा बच पाना मुश्किल है, केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही थी, उसने टीएमसी छोड़ी और बीजेपी में आ गया। अब जब से वो बीजेपी में आया तो उसे सांसद भी बना दिया और अब उसको भाजपा वहीं की राजनीति में पूरा उपयोग कर रही। तो वो जो जुर्म था उसका, तो अब ये पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो तो ये जान रहे हैं ना कि इस आदमी ने इतना भ्रष्टाचार किया था, और तब भाजपा ये बात कह रही थी, उस पर कार्रवाई करने के लिए बात कर रही थी, लेकिन अब क्यों नहीं कर रही है? तो ये जो विश्वसनीयता का संकट है, ये राजनीतिक दलों के खिलाफ जनता का विश्वास कम होता जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे खराब स्थिति है। देखिए राजस्थान में कांग्रेस के पास 107 सीटों का बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी के पास 72 सीटों का बहुमत है, करीब बाकी का
जो बहुमत है, सीटें जो हैं, हाँ, तो वो 21 निर्दलीय, हाँ 21 लोग निर्दलीय और अन्य पार्टी के लोग हैं। हाँ। अभी जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उनका भी समर्थन कांग्रेस के साथ आया। ये जो राजस्थान सरकार को गिराने का जो बात हुई, और सचिन पायलट को लगा कि चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सारे विधायकों के संपर्क में लगातार रहते थे, तो उन्होंने ये माना कि 30 विधायक हमारे साथ यदि हम पार्टी छोड़ेंगे तो आ जाएंगे। तो यदि वो 30 विधायक लेके आते तो विधायकों की संख्या और भाजपा की संख्या मिला के होती 102। 102 हाँ। तो ऐसी स्थिति में भाजपा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना सकती थी और पीछे से समर्थन दे सकती थी या सरकार में शामिल भी हो जाती। इससे भाजपा को दो फायदे थे, एक तो कांग्रेस टूट गई और सरकार में भाजपा भी शामिल हो गई। फिर 6 महीने के बाद जब कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, फूट जाएगी, तो यदि 6 महीने बाद चुनाव भी कराने पड़े, तो यदि वो चुनाव में भी जाएगी तो अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करने का उसको टाइम मिल जाता। तो ये इन्होंने जो गेम प्लान किया था, ये गेम प्लान इसलिए फेल हो गया कि 30 लोग उनके साथ नहीं पहुंचे। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि अशोक गहलोत को इसका लग गया था कि जो मध्य प्रदेश में किया वही सचिन पायलट हमारे साथ कर सकते हैं। और राज्यसभा चुनाव के समय जो भाजपा अपने एक प्रत्याशी को ज्यादा जिताना चाहती थी, जिसके लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयास किए गए थे, तो जब उन्होंने उसकी जांच शुरू की और पुलिस ने वो सारे विधायकों के फोन या जिनके पास फोन आए थे उनको सर्विलांस में रखा और उनके फोन से जिन जिन फोन से उनको ऑफर दिए गए थे उन पर जांच शुरू की, तो वो जांच सचिन पायलट तक पहुंचने लगी। तो सचिन पायलट इस पूरे खेल में, यदि राजस्थान सरकार गिर जाती है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि राजस्थान सरकार को ये नहीं गिरा पाए तो सचिन पायलट का राजनीतिक कैरियर इसके बाद लगभग खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आगे की स्थिति अब क्या देखते हैं राजस्थान सरकार को लेके? अब आखिर अभी तो सामंजस्य बैठ गया है। अभी जो खबर आई है कि 100 विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री के साथ 3 बसों में बैठ के और वो सुरक्षित स्थानों पे चले गए हैं। केंद्र सरकार ने आज ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत के करीबों के यहाँ आज इनकम टैक्स और ईडी ने रेड डाली है और कोशिश ये करी जा रही है कि केंद्र जो है वो राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसा ही राज्य सरकार ने जो अपनी एसआईटी बनाई थी और उसमें 2 भाजपा के विधायक आए, उसमें कुछ और भी लोग 2 भाजपा के नेता हैं जो गिरफ्तार हैं और भी कुछ लोग इसमें आ सकते हैं। तो अभी अशोक गहलोत के पास सरकार बचाने की सबसे बड़ी जरूरत थी। तो यदि इन्होंने 100 का बहुमत शामिल कर लिया और 5 विधायकों ने ये कहा है कि हम इस कारण से नहीं आ पा रहे हैं लेकिन वो कल तक पहुंच जाएंगे, तो ये जो भाजपा की मतलब सचिन पायलट की जो कोशिश थी कि हम मतलब विद्रोह करा के और मुख्यमंत्री बन जाएं भाजपा के सहयोग से, तो ये तो लगभग विफल हो गई है। अब लेकिन ये सरकार आगे भी तब तक सुरक्षित रह पाएगी जब इसमें अशोक गहलोत अपने इस समर्थन को बनाए रखें। तो ये चुनौती तो लगातार उनके साथ बनी रहेगी और केंद्र में जो भाजपा की सरकार है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत ज़्यादा दिन तक बने रहें। तो राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता रहेगा और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि अभी देश में कोरोना के इतने मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल और राजनेताओं के बीच में सत्ता की भूख इस तरीके से हो गई है कि वो जनता के प्रति अपनी जो जवाबदारी है उनको जब भूल रहे हैं तो वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता के बीच में जो उनके पास एक आदर, श्रद्धा और जो उनके ऊपर विश्वास रहता था वो विश्वास कम हो रहा है। तो ये विश्वास कम होना राजनीतिक दलों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कमजोर होती हैं। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सर थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से राजस्थान के चुनावी हालात हैं और आगे भी ये सामंजस्य अभी तो बैठा लिया, आगे भी क्या होता है क्या नहीं होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।